क्लॉक की बात करें 12 आवर की, तो आप देख रहे हैं तो इसमें आपका यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 12 से, और एक ही दफ़ा इसमें यानी हमारे पास एक से स्टार्ट होकर 12 तक ये काउंटिंग कंप्लीट होती है। इसका मतलब है जो 12 आवर का जो क्लॉक होता है वो दिन में दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और हम आज अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि क्लास 7 की बुक में से है। स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है उसको चलते हैं, देखते हैं कि उसका टॉपिक या उसकी हेडिंग क्या है। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है स्टूडेंट, उसका टॉपिक है चैप्टर नंबर टाइम एंड स्पीड। तो आज जो हम कवर करेंगे स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8A का जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे टाइम। यानी हमने क्या करना है, टाइम को कन्वर्ट करना है 12 आवर्स और 24 आवर्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट यहाँ आप देखें तो हम देखेंगे टाइम आपको अच्छी तरीके से मतलब आप देख सकते हैं अपने क्लॉक से। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास आपने देखा होगा कि कहीं पर हम देखते हैं सिर्फ 12 घंटे होते हैं, 12 के बाद हमारे पास 1 होता है, इसके बाद 2 और दोबारा, यानी हमारे पास यानी अगर हम 12 आवर की क्लॉक की बात करें 12 आवर की, तो आप देख रहे हैं तो इसमें आपका यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 12 से, और एक ही दफ़ा इसमें यानी हमारे पास एक से स्टार्ट होकर 12 तक ये काउंटिंग कंप्लीट होती है। इसका मतलब है जो 12 आवर का जो क्लॉक होता है वो दिन में 2 अपने सर्कल कंप्लीट करता है। यानी एक दफ़ा दिन के 12 बजे तक और फिर दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, यानी 12 आवर में हमारे पास क्या होता है 2 राउंड्स होते हैं। लेकिन इस और साथ में इसमें हमारे पास क्या यूज़ होता है, AM हम देखते हैं और PM हम देखते हैं अपने टाइमिंग में। वो जो AM PM जो होता है वो हम 12 आवर्स में यूज़ करते हैं। अगर इसके अपोजिट हम देखें तो हमारे पास जो 24 आवर क्लॉक होते हैं तो उसमें हमारे पास इसके अपोजिट होता है। ये 2 दफ़ा दिन में अपने सर्कल कंप्लीट करते हैं, 12 12 24 यानी 12 एंड 12 24 आवर्स। और जब हम 24 आवर क्लॉक की बात करते हैं तो वो दिन में एक ही सर्कल कंप्लीट करता है, यानी रात के 12 बजे से शुरू होकर दिन के 12 बजे तक, और उसके बाद फिर अगेन वो शुरू हो जाता है 12 के बाद उसमें काउंटिंग 13 14 शुरू हो जाती है और चलती है 24 तक। तो ये दोनों एक दूसरे के। अब यहाँ पर हमारे पास 12 आवर में शुरू होता है AM PM, और इसमें हम यूज़ नहीं करते AM PM। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं एक चार्ट के ज़रिए, यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है तो उससे आपको शायद आसानी से समझ आए, शायद नहीं बल्कि यकीनन आसानी से समझ आएगा। अब ये मैंने यहाँ पर जो बनाया, क्योंकि 12 आवर आपको पता है 12 आवर का टाइम आप सब यानी बचपन से फॉलो करके आते हो और आपको पढ़ना देखना आता है। हमारे लिए जो टाइम देखना है वो 24 आवर्स का है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मैंने क्या किया है, 24 आवर क्लॉक के लिए मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। यानी एक सर्कल मैंने अंदर की तरफ लगाया है, ठीक है, ये यानी हमारा 12 घंटे को शो करता है। और जब 12 घंटे कंप्लीट होते हैं और फिर जब दिन का 1 बजता है तो मैंने एक और सर्कल लगा दिया, यानी फिर अगर दिन के 12 बजे के बाद फिर हमारे पास, अगर हम 12 आवर की बात करें, 12 घंटे वाली क्लॉक की बात करें तो उसमें हमारे पास 12 के बाद 1 स्टार्ट होता है। लेकिन 24 आवर में आप देखें 12 के बाद क्या स्टार्ट होगा, हमारे पास हो जाएगा 13, 2 बजे को हम कहते हैं 14, 3 बजे को हम 15, 4 को 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और लास्ट में वो 00 या मिड नाइट पे वो चला जाता है। अब आप देखिए, अगर इस क्लॉक से आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूं। अब जो 12 आवर क्लॉक है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं AM एंड PM। अब AM का मतलब वो होता है रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 से पहले पहले AM का टाइम होता है। लेकिन जैसे ही दिन के 12 बजते हैं तो फिर वहाँ से शुरू हो जाता है PM। अब AM और PM हमारे स्टूडेंट के जहन में आ रहा होगा कि AM और PM का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, AM और PM जो दोनों वर्ड्स है ये हमारे पास आए हैं लैटिन, यानी लैटिन ज़ुबान के हैं, वहाँ से आए हैं। वहाँ का शॉर्ट फॉर्म है, A का मतलब है एंटी और M का मतलब है मेरिडियम। यानी हमारे पास ये लैटिन वर्ड्स हैं तो उसका ये शॉर्ट फॉर्म है।
यानी एंटी का ए हमारे पास आता है और मेरिडियम का हमारे पास एम, तो इस वजह से ये बनता है ए एम, जिसका मतलब होता है बिफोर डे, ठीक है। और हमारे पास है पी एम, पी एम मतलब पी मने होता है पोस्ट और एम मने वो मेरिडियम है। ये दोनों यानी ये जो चीज़ें हैं, ये जो टाइम है, ये हम किसका पढ़ रहे हैं, ए एम और पी हम यूज़ करते हैं लैटिन वर्ड्स का, यानी लैटिन ज़ुबान का हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो इस वजह से है हम लोग ए एम पी एम लगाते हैं। और ए एम पी एम अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हमेशा 12 हार्स यानी 12 घंटे के टाइम में होती है, 24 हार्स में ए एम पी एम यूज़ नहीं होता। अब अगर आप ये चार्ट देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 12 हार्स क्लॉक और यहाँ मैंने लिखा है 24 आवर्स। अगर आपके पास होते हैं, अब आप खुद देखें, हमारी नई डेट का आगाज़, हमारे नए दिन का आगाज़ रात के 12 बजे होता है। अब 12 बजे को हम मिड नाइट भी कहते हैं। अब रात के 12 बजे अगर हमारे पास है 12 हार में रात के 12 बजे, तो 24 हार में 12 बजे को क्या कहा जाता है, हम उसको यानी आगाज़, अगर आप किसी चीज़ का आगाज़ करते हो, रेस्ट में होते हो, तो उसको क्या कहते हैं, ज़ीरो। यानी हमारी कोई भी चीज़ ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो दिन का आगाज़ या नई डेट का आगाज़ कहाँ से हुआ, ज़ीरो। ये 24 हार में यानी 12 या मिड नाइट को ज़ीरो से शो करते हैं। मैं यहाँ से लिख देती हूँ आप लोगों को, इसका मतलब है मिड नाइट, ठीक है, ये हमारे पास है। अब अगर आपका 12 के बाद हमारे पास क्या शो होता है, रात का 1 बजे। अब 1 बजे के लिए क्या, अब 12 के साथ हमने ए एम लगा दिया, बट 24 आवर में हमने सिर्फ 4 डिजिट 000 यूज़ किए। अब रात का 1 बजे 1 o'clock ए एम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि नया दिन, नया आपका आगाज़ जो चीज़ हुई है वो रात के 12 बजे हुई है, तो हमारे पास हो गया नया दिन, तो 12 के बाद हो गया 1, तो ए एम। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ ए एम के बजाय हमने स्टार्ट में लगाया है 1 से पहले हमने 0 लगाया, 0100, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर 2 बज गए रात के, यानी 12 हमारे पास ए एम है, रात के 2 बज रहे हैं, तो ए एम हमने लगाया है, लेकिन उसी 24 आवर में हम उसको क्या कहते हैं, 02 और 00, ठीक है। यानी 2 बजे के लिए हम क्या यूज़ करते, आप देखिए 02 और 00 हमारे पास। अगर रात के 3 बज गए, 3 o'clock हो गए, ए एम लगाएंगे तो इस तरीके से लेके 03 और आपके पास 00। रात अगर हम रात के 4 बजे या 4 o'clock की बात करें, ए एम लगाएंगे इसके साथ, और ये हमारे पास हो जाएगा, यानी 4 हमारे पास ए एम तो होगा। तो स्टूडेंट अगर आप ये चार्ट, ये वाली चीज़ समझ जाएंगे ना, तो आप इजीली 12 हार को 24 हार और 24 हार को 12 हार में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने एरो से भी शो किया हुआ है कि अगर हम यहाँ पर रात के अगर 5 बजते हैं तो 5 PM लिखते हैं, लेकिन अगर वही हम 24 आवर में देखेंगे तो 0500 लगाएंगे, ठीक है। यानी 12 आवर में हम इस तरीके से 5 बजे रात के लिखते हैं और ए एम भी लगाते हैं, और 24 आवर में हमारे पास सुबह के जो 5 बजते हैं, सॉरी रात बोल रही, सुबह के जो 5 बजते हैं वो इस तरीके से शो होते हैं। अगर आपके सुबह के 6 बजते हैं तो 6 PM होता है, और इसको हम 24 आवर में इस तरह लिखते हैं 0600। और अगर सुबह के 7 बज रहे होते हैं तो ए एम देखो, यानी रात के मिड नाइट से लेकर आपके दिन में आपका ए एम लग रहा है, ये याद रखिएगा। और ये ए एम कब यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 12 आवर्स क्लॉक में, ठीक है। इसी तरीके से जब आपके सुबह के 8 बजते हैं तो आप दोनों में डिफरेंस देखें किस तरीके से वो लिखा जाता है। 7 AM लिखा गया है, यहाँ पर आपके पास है 0700। 8 AM है तो यहाँ पर है 8000। 9 AM है तो 09 और 00। अगर 10 बजे तो हमारे पास क्या है, 10 ही लिखकर हमने आगे क्या कर दिया है, 00 लगा दिए। अगर 11 AM है तो हमने 11 लिख के आगे 00 लगाए। अगर 12 है तो हमारा दिन का जो 12 बजे है तो 24 आवर्स में भी उसको 12 ही कहते हैं, लेकिन यहाँ से ये PM है, ये सिर्फ हमारे पास 12 है। लेकिन 12 आवर्स में हमारे पास 12 के बाद, दिन के 12 के बाद, यानी डे 12 के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, 1 PM बन जाता है। 12 PM से 1 PM बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 नहीं, 12 के बाद क्या काउंटिंग है, कंटिन्यू है। 12 के बाद क्या आ गया, 13 और 00। आपके पास दिन के 2 बज गए, दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2 o'clock 2 PM हो रहे, तो यहाँ पर हो जाएंगे, इसको बोलेंगे 14, ठीक है, 14 o'clock कहेंगे। अगर आपके दिन के दोपहर के 3 PM हो रहे, 3 बज गए,
3 PM हो गए, तो यहाँ पर 24 आवर में इसको क्या लिखा जा रहा है 1500, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये डबल ज़ीरोज़ है। और अगर हम देखें, अगर दोपहर के हमारे पास शाम के 4 बज गए, 4 PM है हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 के बाद 16 और डबल ज़ीरो, और यहाँ पर अगर 5 बज गए तो 5 को हम क्या कहते हैं 17 और डबल ज़ीरो हम कहते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास है, यानी आप इस चार्ट को अगर फॉलो करोगे और एक दो दफ़ा इसको रीड करोगे तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आप चुटकी बजाने में या क्विक हमारे पास हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, आगे भी चल के इसको देखते हैं, हमारे पास ये आदत। अब यहाँ देखें, अगेन 12 आवर क्लॉक है, तो अगर शाम के हमारे पास 6 PM हो रहे, शाम के यानी इवनिंग में 6 PM हो रहे, तो उसको 24 आवर में क्या कहते हैं 1800 यानी 18। और हम देखें यहाँ पर कोई AM PM यूज़ नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ये अपने माइंड में रखिएगा बात। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको हम अपना काम आसान करते हैं। अगर हमारे पास शाम के यानी 7 बज गए 7 PM हो गए, तो हम उसको 24 आवर में क्या कहते हैं 19, ठीक है 19 o'clock कहते हैं। और हमारे पास अगर रात के 8 बज जाते हैं 8 PM, तो उसको कहते हैं 20 और डबल ज़ीरो है हमारे पास। अगर रात के 9 यानी 9 PM हो जाता है तो उसको कहते हैं 21 और डबल ज़ीरो। अगर रात के 10 बज जाते हैं 10 PM होता है तो उसको 24 आवर में हम कहते हैं 22 और आगे डबल ज़ीरो है। अगर रात के 11 बज गए यानी 11 PM हो गया तो उसको कहते हैं 23 और डबल ज़ीरो। लेकिन जब हमारे पास रात के 12 बजते हैं यानी मिडनाइट होती है, तो उसको फिर हम, क्योंकि हमारा नया दिन किससे शुरू होता है, हम कोई भी चीज़ आगाज़ करते हैं तो ज़ीरो से करते, तो हम उसको 24 आवर में मिडनाइट भी कहते हैं और साथ में यानी ज़ीरोज़ भी कहते हैं। तभी तो हमारे पास 1 के साथ ज़ीरो आता है और 2 के साथ ज़ीरो आता है, क्योंकि हमारे पास काउंटिंग में ज़ीरो 12 o'clock ज़ीरो से स्टार्ट होती है। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये चार्ट बहुत समझ आया होगा और आपको अपने क्वेश्चन करने में ये हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।